अब की बार नवंबर में दिल्ली से हरियाणा तक अंधाधुंध अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के कई जिलों में धुंध छाई है और कोई ऐसा कोहरा तो कई ऐसे स्मोक बता रहा है। और सबसे पहले अब चलिए हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली, गुरुग्राम, चरखी दादरी, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम तक धुंध छाई हुई है। वहीं गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दादरी जिले में सीजन की पहली धुंध देखने को मिली है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज भी कल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। जगह जगह पर धुंध छाई हुई है। गाजियाबाद में लगातार दूसरे दिन भी कोहरे का असर देखने को मिला है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। कोई से धुंध बता रहा है तो कोई से स्मॉग बता रहा है। लेकिन फिलहाल पूरे दिल्ली से लेकर एनसीआर और हरियाणा तक ये तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं, जहां पर विजिबिलिटी कम है और धुंध की चादर छाई हुई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई की अगर हम बात करें तो 443 आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई दर्ज किया गया है। अलीपुर में 426, आनंद विहार में 443 और चांदनी चौक में 403 एक्यूआई दर्ज किया गया है। द्वारका में 457, रोहिणी में 453, आईटीओ में 413 और लोधी रोड में 388 दर्ज किया गया है। इसके अलावा नजफगढ़ में एक्यूआई 347 दर्ज किया गया है। नरेला में 443 दर्ज किया गया है। शादीपुर में 430, जहांगीरपुरी में 473, मंदिर मार्ग में 441 एक्यूआई दर्ज किया गया है। धुंध में लिपटी दिल्ली पर सांसों का संकट बना हुआ है। खतरनाक एयर पॉल्यूशन से दिल्ली में बुरा हाल है। शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर इस समय गैस चैम्बर बना हुआ है। दरअसल हवा में घुले जहर वाले प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट बना हुआ है। आज राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ औसत एक्यूआई 464 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं फॉग और स्मॉग की चादर ने दिल्ली को पूरी तरीके से ढक लिया है। इस वक्त हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और आप देखें तो एक धुंध की मोटी चादर आपको नजर आएगी, जबकि सुबह का वक्त है। गाड़ियों में हेडलाइट्स ऑन नजर आई। राजधानी दिल्ली में इन दिनों सांसों का संकट बना हुआ है। खतरनाक एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली का बुरा हाल है और शहर में विजिबिलिटी भी बेहद कम है। इस वक्त हम अक्षरधाम में मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ घना कोहरा छाया है, जबकि ये स्मॉग और फॉग की एक मोटी चादर है जिसने पूरे दिल्ली को अपने आगोश में ले लिया है। राजधानी दिल्ली में 464 ओवरऑल एक्यूआई है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम समस्याएं हो रही हैं। सांस लेने में परेशानी है, आंखों में जलन हो रही है और जिसकी वजह से लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। सुबह स्मॉग और धुंध की वजह से विजिबिलिटी में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी की बात करें तो ओवरऑल एक्यूआई आज 450 के आसपास है, जबकि आनंद विहार में 473, चांदनी चौक 403, द्वारका 457, रोहिणी 453, नजफगढ़ 407। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली वासियों के लिए इन दोनों मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक एक्यूआई आमतौर पर 400 से नीचे दर्ज किया जाता था, जिसकी वजह से ग्रेप 2 लागू था। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि बीते 1 महीने से दिल्ली वासी खतरनाक एयर पोल्यूशन में जीने के लिए मजबूर है। कोई ठोस विकल्प या कोई ठोस उपाय उनके लिए तैयार नहीं किया गया है। हालांकि माना यह जा रहा है चूंकि एक्यूआई 400 के पार चला गया है, ऐसे में अब दिल्ली सरकार ग्रेप 3 लागू कर सकती है। सहयोगी राहुल के साथ शिवम प्रताप, वी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में धुंध और प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। मुनेरका इलाके की अगर बात करें तो यहाँ 461 के पार एक्यूआई पहुंच चुका है। इधर आरकेपुरम में 475 एक्यूआई दर्ज किया गया है। धौलाकुआं इलाके में भी स्मॉग की चादर देखने को मिली। दूसरे दिन भी दिल्ली में स्मॉग की चादर बिछी हुई नजर आई है। तो दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और आज अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 450 के पार दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है।
और जो कि साफ तौर पर इसका असर भी हमें सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और पास के ही महज कुछ मीटर की दूरी की इमारतें भी इस धुंध की चादर की वजह से नजर नहीं आ रही हैं। तो दूसरे दिन भी दिल्ली में स्मॉग की चादर बिछी हुई है और धुंध और प्रदूषण की मार इस वक्त दिल्ली वासी झेल रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज कुछ ही मीटर पर मौजूद वाहन की विजिबिलिटी भी कितनी लो है। और ये कोई ठंडे के कोहरे की वजह से नहीं बल्कि प्रदूषण की चादर की वजह से है। दिल्ली में आज दूसरे दिन भी कोहरा पसरा हुआ है, जिसका सीधा असर विजिबिलिटी पर पड़ रहा है। सुबह के वक्त वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी धुंध की चादर देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये प्रदूषण नहीं बल्कि कोहरा है, जो सर्दियों के दस्तक के साथ दिखाई देना शुरू होता है। धुंध की चादर बिछने के साथ ही पारा भी लुढ़का हुआ है। प्रदूषण भी है और क्या नाम है, थोड़ी धुंध भी है। मौसम कैसा था सुबह जब उठे थे? कोहरा था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। सर्दी भी है। हाँ, सर्दी शुरू हो गई है। सर्दी शुरू है। आज तो ज्यादा है, कल से ज्यादा है आज, और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और धुंध भी बढ़ेगी, ठंड भी बढ़ेगी। अभी जो महसूस कैसा हो रहा है हवा में, घुटन हो रही है या ओस है? घुटन भी कुछ महसूस हो रही है, ओस भी है, जलन भी बढ़ रही है, जलन भी है। और पटाखों की और गैस की तो धुंध नहीं थी ना? नहीं, ये 12 तारीख से ज्यादा ही बढ़ी है। आज भी कोहरा बरस रहा है, वैसे हल्का। अभी गाड़ी चला रहे थे, आपको कैसा? अभी इधर से आए 15-18 फुट की दूरी तक दिखता है और कोहरा सारा है। हादसे होने का भी डर है तो? हाँ, ऐसे में आग का संभल के चलना चाहिए, यानी कि गाड़ी वाले को। जी मीडिया लगातार दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहा है। दिल्ली के अंदर आज सुबह भी चारों तरफ फोग पसरा हुआ है। मैं इस वक्त ग्रामीण इलाकों में हूँ और ग्रामीण इलाकों में जी मीडिया ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ के हालात क्या हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह सुबह तमाम जो लोग हैं वो बसों का इंतजार कर रहे हैं। ऑफिस, स्कूल, दफ्तर, कॉलेज जाने वाले लोगों यहाँ हमेशा स्टैंड पर खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज बसें लेट दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं आज दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर के अंदर जिस तरीके से फॉग था, उसी तरीके से ग्रामीण इलाके में भी फॉग दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है तो फॉग थोड़ा कम है, लेकिन अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा खराब है। वाहन चालकों को हाईलाइट चलाकर चलना पड़ रहा है और तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से राजधानी दिल्ली के जो हालात हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। अगर न्यूनतम पारे की बात की जाए तो आज 17 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम पारे की बात की जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस राजधानी दिल्ली में आज रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दें दिल्ली में प्रदूषण जो एक गंभीर समस्या बना हुआ है वो अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। साथ ही दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अब फॉग दिखाई दे रही है और इसे स्मोक बताया जा रहा है, इसका कारण भी एक आपको बता देते हैं। दिल्ली में लगातार पिछले 1 महीने से प्रदूषण स्तर बढ़ रहा था। दिल्ली गैस चैम्बर बन रही थी और जो उड़ती धूल मिट्टी धुआं प्रदूषण की जो स्ट्रॉन्ग लहर आसमान में बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं अब तेज हवाओं के साथ धरातल पर आती हुई नजर आ रही है। इसलिए फॉग के साथ स्मोक भी मिश्र हो चुका है और कहीं ना कहीं ये प्रदूषण का कारण भी बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं उस तरीके से राजनीति भी बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली वासियों को आज दूसरे दिन भी फॉग से राहत नहीं है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। गुरुग्राम में प्रदूषण और कोहरा लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। गुरुग्राम में आज AQI 347 के पार दर्ज किया गया है। कोहरे और हवा में छाई धुंध के चलते विजिबिलिटी कम हुई है, जिसका असर वाहन चालकों पर पड़ रहा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो नियमों का पालन करें। प्रदूषण का स्तर तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो उस बीच कहीं ना कहीं कोहरा भी लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। आज गुरुग्राम की बात की जाए तो प्रदूषण का स्तर लगभग 347 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम की काफ़ी
ख़राब है और ये आबो हवा लगातार जिस तरह से ख़राब हो रही है तो लोगों के लिए तो परेशानी बन ही रही है। इसके साथ साथ कल सर्दी का पहला कोहरा पड़ा था और जिससे सड़क पर लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। आज की तस्वीरों की बात की जाए तो आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है, क्योंकि जो प्रदूषण और कोहरा है वो कहीं ना कहीं यूँ कहें कि मिक्स है और यही कारण है कि जो विजिबिलिटी है वो कम नज़र आ रही है सड़कों पर। हालांकि जैसे जैसे सूरज जब निकलेगा, दिन बढ़ेगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये विजिबिलिटी है ये बढ़ जाएगी और यही कारण है कि अब फ़िलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी कम विजिबिलिटी सड़क पर नज़र आ रही है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की स्थिति है उस बीच यही कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह की तस्वीर रहने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि जब आप इस तरह से सड़कों पर निकलें तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यही कारण है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं से बच पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपनी गाड़ियों में और बड़े वाहनों में रिफ्लेक्टर ज़रूर लगाएं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। गाजियाबाद में लगातार दूसरे दिन भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे का सीधा असर विजिबिलिटी पर पड़ रहा है। ऐसे में वाहन चालक हेडलाइट ऑन कर वाहन चलाते हुए नजर आए। गाजियाबाद में आज औसतन AQI 375 के करीब रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में है। लोगों पर कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। गाजियाबाद में आज दूसरे दिन भी कोहरे का असर देखने को मिला, जहां विजिबिलिटी घटकर कुछ मीटर तक की नजर आ रही है। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन रोड पर इस समय हम खड़े हैं और तस्वीरों में आप इस समय कोहरे की स्थिति देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं वाहन ज़्यादातर आपको हेडलाइट जलाकर निकलते हुए नज़र आएंगे। जो कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है उसके असर के कारण जो वाहन है वो कहीं ना कहीं अपनी हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर सड़कों पर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, ऐसे में लोग अपने काम के लिए घरों से निकलते हैं और ऐसे में उन्हें जब सड़कों पर निकले तो कोहरे के साथ में कम दृश्यता का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण की भी मार लगातार गाजियाबाद के निवासियों को झेलनी पड़ रही है, जहां आज का औसतन AQI लेवल 375 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं चारों स्टेशन जो कि प्रदूषण के मानक बताते हैं वहां AQI का स्तर लाल नज़र आ रहा है, यानी गंभीर श्रेणी में माना जा रहा है। ऐसे में गाजियाबाद के रहने वाले लोगों को कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आने वाले और दिनों में जब ठंड बढ़ेगी तब लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो कोहरा है वो और डेंस होने के साथ में विजिबिलिटी कम करता हुआ नज़र आएगा। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। ग्रेटर नोएडा में आज भी कल जैसी स्थिति देखने को मिली। जगह जगह पर कोहरा नजर आया, खासकर यमुना एक्सप्रेसवे, NH91 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा नजर आया। ग्रेटर नोएडा में धुंध की चादर छाई हुई है। आज एक बार फिर यहाँ पर जो कोहरे की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। इस समय हम ग्रेटर नोएडा के परिचौक पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि हल्का हल्का जो कोहरा है, जो धुंध है वो अभी भी है। हालांकि सुबह के समय और भी ज्यादा थी और सुबह के समय लोगों को खासी परेशानी हो रही थी वाहनों को चलाने में, लेकिन इस समय क्योंकि अब जो समय है वो भी ज्यादा हो चुका है और सूरज जो है वो भी निकल चुके हैं, तो उसके बाद अब लगातार जो धुंध है वो छटती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर पॉल्यूशन का जो है स्तर वो भी ज्यादा है, तो धुंध और जो स्मॉग है वो दोनों चीज यानी कि कोहरा और स्मॉग दोनों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की और NH91 की, वहां पर सुबह के समय काफी बेकार स्थिति देखने को मिली थी और काफी ज्यादा कोहरा देखने को मिला था, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सभी लोग क्योंकि कल भी 10 से 11 बजे तक इसी तरह की स्थिति रही थी, काफी कोहरा रहा था और जो स्मोक का स्तर है वो भी काफी ज्यादा रहा था और इसकी वजह से लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी जो है आज जो स्थिति है कल से कहीं ना कहीं बेहतर है। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।
इधर नूंह में भी सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घना कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। अचानक आए घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों को बड़ी ही सावधानी के साथ सड़क पर चलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नूंह में आज घना कोहरा छा गया। अचानक आए घने कोहरे की वजह से जो दिन में विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों या अन्य लोगों की बात करें उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह ड्यूटी के लिए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार थे। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से, घना कोहरा होने की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई और वाहन चालकों को भी सड़क पे वाहन चलाते समय काफ़ी सावधानी का सामना करना पड़ रहा है। जी दिल्ली एनसीआर के लिए नूंह मेवात से अनिल मोहनिया। इधर राजधानी दिल्ली को धुंध और प्रदूषण ने अपनी चपेट में ले रखा है, जिससे लोग परेशान हैं। दिल्ली के धौला कुआं में AQI 400 के पार और आरके पुरम में 457 दर्ज किया गया है। धुंध और प्रदूषण के मिक्स होने की वजह से हवा जहरीली होती जा रही है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के धौला कुआं इलाके में। अगर मैं बात करूँ, आज जो है प्रदूषण और कोहरा जो है यहाँ देखा जा रहा है और प्रदूषण और धुंध का यहाँ मिश्रण होने से हवा जो है वो जहरीली भी होती जा रही है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुंध और प्रदूषण के चलते लोगों को खांसी, आँखों में जलन, ऐसी शिकायतें जो है आ रही है। और दिल्ली के लोग जो है धुंध और प्रदूषण से तो परेशान थे, लेकिन जो खांसी होती है और जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है उससे भी लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब दिल्ली में धुंध ने भी अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी। अगर AQI की बात करें तो दिल्ली के आरके पुरम में 457, मुनीरका की बात करें 461, तो दिल्ली 450 के पार AQI कर चुकी है और अभी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। और दिन पर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे जो है प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा और धुंध भी जो है ऐसी फैलती चली जाएगी। धुंध ने जिस तरीके से दिल्ली में दस्तक दी है तो ऐसे में बुजुर्गों का जो बुजुर्ग है हमारे, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीरें आइए अब हम आपको दिखाते हैं, जहां पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है धुंध और कोहरे की चादर के माध्यम से। इंडिया गेट की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से इंडिया गेट का ये कर्तव्य पथ है जहां पर धुंध की चादर छाई हुई है। अगली तस्वीर हम आपको अक्षरधाम की दिखा रहे हैं। उसके बाद तीसरी तस्वीर ITO की है, जहां पर वही नज़ारा देखने को मिल रहा है जो कि देश की राजधानी को इस वक्त अपनी धुंध की चादर में लपेटे हुए है। चौथी तस्वीर हम आपको एम्स इलाके की दिखा रहे हैं। 5वीं तस्वीर धौला कुआं की है और 6वीं तस्वीर गाजीपुर गांव क्षेत्र की है। यानी कि धुंध की चादर ने ग्रामीण क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे का कहर यानी कि जो स्मॉग है उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और इस वक्त देश की राजधानी की हवा बेहद जहरीली हुई है।